मौका दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। हम परमेश्वर के चरणों में हमें आगे बढ़ने का समय, हम बिना मतलब से भिन्न भिन्न बातों पर हमारे जीवन में रुकावट पैदा होता है। कभी कभी वो रुकावट श्राप में बदल जाते हैं, कभी कभी रोग में बदल जाते हैं, कभी कभी हम कदापि प्रतीक्षा ना कर कुछ संभव हमारे जीवन में होता है। इसकी कारण क्या है पूछे तो हमें ठीक तरीका से के कारण हमें मिलेगा नहीं, परंतु परमेश्वर की राहों पर चलने वाला हमें, प्रभु की हर एक बातों को मानकर चलने वाला हमें पवित्र शास्त्र इसके कारण स्पष्ट से प्रेज़ द लॉर्ड समझने के लिए मौका देता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम जानबूझ के नहीं, कभी कभी अनजान में होता है, कभी कभी जानबूझ के होता है, परंतु कितना भी अगर हुआ तो भी हम उस बातों को समझने तक एक महत्वपूर्णता हमें मिलेगी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी बातों में हमारी जिंदगी में आ जाते हैं। गया संडे हमने पढ़ा, हमारी आंखों को सामने देखने वाला वो चीज नहीं हमारे शत्रु, अदृश्य में रहने वाला बहुत सारी चीज रहते हैं हमारे शत्रु बनकर, परंतु हम नहीं समझते वो बातों को। इन समझ गया तो भी हम अनजान बनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज हमें वास्तव में हमें इस तरीका से परेशान करने वाला शक्ति का स्रोत क्या चीज है करके हमें समझना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज के चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। आमीन। गिनती किताब 23 अध्याय का, नॉट गिनती किताब, व्यवस्था विवरण 23 अध्याय का उसका 5 वचन हम इस समय पढ़ेंगे। गिनती किताब 23 अध्याय का 5 वाक्य। गिनती किताब चैप्टर व्यवस्था विवरण परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की न सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके शाप को आशीष में बदल दिया। चलो, तो हमारी चिंता आज का यही है। हमारा परमेश्वर हमारी श्राप को आशीषों में बदलते हैं। चलो, इसलिए हम सामना करने वाला श्राप क्यों मारे, आशीष में बदलना परमेश्वर की मर्जी है, पर श्राप क्यों? इसलिए मैं बोला बहुत सारी अदृश्य शक्ति वास्तव में विश्वासी की जिंदगी में काम करते हैं। छोटी सी एग्जांपल मैं बोलना चाहता हूं जो परसों मेरे साथ हुआ था। हमारा एक अपना डॉक्टर, अपने इधर का डॉक्टर विश्वकर्मा, उनकी पत्नी 4 दिन से 1 मिनट भी सोया नहीं। उसके कारण खड़ी खड़ी उसको खांसी होते हैं। अब एक डॉक्टर का बात जानते हैं, डॉक्टर है, इसलिए भिन्न 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 टाइप का मेडिसिन सब कुछ उनको देने के बाद भी उनको वो बात बढ़ते गया, इतना बड़ा जब मुझे कॉल करने के लिए मजबूर हो गया। अर्ली इन द मॉर्निंग 5 बजे उसका कॉल आया, तो मैं बोला सिस्टर को दे दो। जब वो दिया, वो खांस रहा था, वो खांसने का वो शब्द कुछ अलग है।
जैसे लग रहे जैसे कभी कभी फिल्मों में जो शैतान बात करते, भूत से भरा हुआ व्यक्ति जो बात करता है, इस तरीके से मैं यह सुनकर डर गया। मैं बोले कौन बात करते है? तो मेरे को लोग खास बात नहीं करते, पास्टर मेरी पत्नी खास रहे। मैं बोले ये तो एक दुरात्मा है। तुरंत बोले एक आत्मा है, ये कोई रोग नहीं है, ये आत्मा है। पास्टर जी 4 दिन से 1 मिनट भी सोया नहीं, वो सोने के लिए देता नहीं उसको। बोले ठीक है प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना किया, इसका जैसा उसको शासन किया उसी निमिष वो बंद हो गया। आप सोचना, ये हमें समझने के लिए मैं इसलिए वास्तव में बोल रहा हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसी चीजों को समझना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए बहुत सारी अदृश्य शक्ति है, हम नहीं समझ। 4 दिन ओ डॉक्टर है, आपको डॉक्टर का काम यही है। मैं डॉक्टर का बात तो कभी मानता नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं तो बोलता नहीं मेरा प्रॉब्लम, और उसको प्रॉब्लम हो गया तो तुरंत एक लिस्ट आएगा। अगर वो लिस्ट सुन के कम से कम 5,000 मेरा चला जाएगा। इसलिए मैं डॉक्टर को फ़ोन ही नहीं करता मेरा रोग के बारे में। पर हमारा घर में ये सब पक्का शामिल है एकदम, सब लोग। और मेरे को ऐसे लग रहा है मेरा घर का 3 मेंबर छोटा वैद्य बन चुका है। अभी डॉक्टर को पूछने की जरूरत नहीं, ऐसा करो ये लेके आओ, ये लेके आओ, खुद दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। ऐसे हो गया, इतना एक्सपीरियंस हो गया। समझ गया ना? तो मेरी कहने की मतलब है, प्रेज़ द लॉर्ड, हम समझने वाला जैसा नहीं है दुनिया। बहुत सारी अदृश्य शक्ति हमारे ऊपर कार्य करते हैं। जैसे मैं लास्ट संडे आपको सुनाया था, दृश्य चीज वास्तव में हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, तूफान है। दृश्य शीत हमें लहर है, दृश्य शीत चीज हमें नैया है, दृश्य चीज रोना वाला चेला है। पर यीशु मसीह ने वास्तव में दृश्य चीजों को शासन नहीं किया। यीशु मसीह आवाज को डांटा और थम गया, ऐसा लिखा। तो मेरी कहने की मतलब है, ऐसी चीज वास्तव में विश्वास की जिंदगी में आने के कारण नंबर 1 कारण श्राप है। ये श्राप किस तरीके? पहला श्राप कौन सी था? पहला श्राप, ओके पढ़ो, पहला श्राप उत्पत्ति के 3 अध्याय का 17 वाक्य। पहला श्राप। और आदम ने उससे कहा, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है। अब सुनो, परमेश्वर ने कहा आदम को, मैंने तुझे कहा था ये वृक्ष का फल नहीं खाने का, पर तूने क्या किया? तेरा पत्नी की बातों को सुना, है ना? तो हमको इतना वो क्या बोलते, इतना वो लगता नहीं वो बात। अरे ठीक है, पत्नी के बात नहीं सुनने का क्या? पत्नी के बात नहीं सुनने का। एक बार एक महान बोल रहा था, पाप 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 करके बोलते क्या है? एक छोटा सा एप्पल खाया, बस वही है। एक छोटा सा एप्पल खाया, उसके बोलते पाप। क्या है क्रिश्चियन लोगों का पता नहीं, इनका दिमाग खराब हो गया लग रहा है। ऐसा लोग समझते, बात वो नहीं है। बात वास्तव में परमेश्वर की बातों को ना मानकर मनुष्य की बातों को हमने मान लिया, इसको बोलते श्राप। ये श्राप आता कहां से? शैतान से। यही समझ के रखा है, हम यही समझ के रखा है श्राप आते हैं किधर से? शैतान से। नो 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 नो, श्राप आता है परमेश्वर से। यही सबसे बड़ा हमारा भूल हुआ है।
हम अभी तक समझ के रखा बात है ये श्राप वातुल सब कुछ परमेश्वर सॉरी शैतान की ओर से आता। नो, विश्वास की जिंदगी में श्राप होने दो, रोग होने दो, सब कुछ होने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। कल में हमारा प्रतिभा शर्मा जो हमारा कलिसिया का मेंबर है इधर का, प्रतिभा शर्मा नेपाली, उनको मिलने के लिए मैं कल मुंबई गया। अभी उसका बेटी के साथ है, लास्ट स्टेज में है, कैंसर है। तो उनका बेटी भी थे, बेटी का पति भी थे। तो मैंने प्रतिभा शर्मा को यही बोला, डरते हो, मरना डरते हो? तो अभी आप ऐसा पूछे तो मैं कैसे बोलेगा, मतलब बोलने का, अभी बोलने का। फिर बात में बोला मुझे तृप्त करने के लिए, पता नहीं ऐसा हो, नहीं मैं नहीं डरते। मेरे पर जल्दी जाओ, मतलब जल्दी तैयार हो जाओ जाने के लिए। अभी पेट में दर्द आ रहा है ना, कैंसर पूरा फैल गया ना, इधर से फैल के यहाँ तक फैला, यहाँ से कैंसर यहाँ तक आया, अभी फैल चुका ना, अभी कोई रहता नहीं ना, दर्द बहुत कर रहे ना, इसलिए जल्दी जाओ। जाएगा ना? हाँ अभी तो जाएगा, मैं अभी बोल रहा ना तो मैं जाएगा। चलो, मैं इस तरीके से उनसे बातें किया। उसी टाइम वो कहने लगा, पास्टर जी एक्चुअली ये जो रोग शैतान ने डाला मेरे जीवन में। मैंने कौन बोला तेरे को शैतान ने डाला? वो यही बोल रहा था मुझे, प्रतिभा शर्मा यही बोल रहा था, पास्टर जी मेरे जीवन में ये शैतान ने डाला नहीं रोग। अबे उल्लू का पट्टी, जब से तू यीशु मसीह को उद्धारकर्ता प्रभु करके माना, तब से लेकर शैतान का साथ तेरी जो नाता है ना, नाता उधर ही टूट गया। शैतान तेरे ऊपर कुछ नहीं कर सकते अभी। फिर क्यों आया पास्टर जी, यहां से कैंसर आ किधर तक क्यों आया? वो क्यों आया तेरे को जाने के इसलिए, जाने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। ऐसा बम करके जाएगा, कोई रोग होना चाहिए, ना तो बीएसटी बस आके पीछे ठोकना चाहिए, है ना, कोई नहीं कोई कारण चाहिए ना। ट्रेन आके पर हमारे ऊपर चढ़ना चाहिए, ट्रेन को बीच में मुंडी नहीं रहने का, वो आत्महत्या है, वो स्वयं तूने किया। बाकी जो कुछ हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से, हमें मरने के लिए एक कारण चाहिए। ये कारण के बिना हम मर नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। इतने तेरे जीवन में एक कारण आया मरने के लिए, वो कैंसर है। अभी तू जल्दी जाएगा इधर से, क्योंकि तू जाने की, मैं इस तरीके बोल, तुमको डर लगता ना, पर प्रतिभा शर्मा को उसके बाद कोई डर नहीं है। अपने बेटी को बोलने लगा, ऐसा है तो ये झोपड़पट्टी मुझे मत डाल, ये काम करो कैंसर सेंटर में भेजो मुझे, क्योंकि बांद्रा में कैथलिक का एक कैंसर सेंटर है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुद का बच्चा तक इस तरीके से नहीं देखे जैसा वो कन्यास्त्री लोग, नन्स लोग देखते हैं। उधर हमारा खोलाबा चर्च का 2 पर्सन थे। तो मेरी कहने की मतलब, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारी जिंदगी में जो कुछ होता है परमेश्वर की ओर से, ये श्राप भी परमेश्वर की ओर से। इट इज नॉट अ शैतानी प्रोडक्ट, नो। विश्वासी की जिंदगी में रोग आने दे, श्राप आने दे, कुछ भी आने दे, ये परमेश्वर की ओर से, शैतान की ओर से नहीं। शैतान तुम्हारे ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता अभी, क्योंकि उसका नाता टूट गया तुम यीशु मसीह को प्रभु करके विश्वास करने के कारण। उसका कोई नाता नहीं अभी शैतान का साथ है, उसका नाता टूट गया। पर जो कुछ हमारी जिंदगी में होता है, इसलिए यीशु मसीह ने बोला रोमी पत्र 8:28 वाक्य में, तेरी जिंदगी में जो कुछ होता है किसके लिए? थोड़ा पढ़ के सुनाना। हम जानते हैं हाँ। कि जो लोग हाँ। परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हाँ। उनके लिए हाँ। सब बातें मिलकर हाँ। भलाई को उत्पन्न सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं। इसका मतलब है विश्वासी की जिंदगी में बुराई हो नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वासी की जिंदगी में बुराई हो नहीं सकते, क्योंकि तुम भला के लिए बुलाए गया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। भला के लिए,
याकूब का पत्री पालन का 17 वाक्य में लिखा, हर एक उत्तम वरदान, हर एक सारा भले काम हमें स्वर्गीय प्रकाशों के पिता, ऐसे लिखा है। तो पढ़ के सुना। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान, हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, ऊपर ही से, और ज्योतियों के पिता से, ज्योतियों के पिता से आते हैं, ऐसे लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर आप सोचने कि श्राप हमारी जिंदगी में आता कैसे, इसलिए पहला श्राप की बातों को थोड़ा ध्यान दो, पहला श्राप की बातों को ध्यान दो। पहला श्राप आने के कारण परमेश्वर की बातों से बढ़कर किसको बातों को माना है? पत्नी के बातों को माना। यही बात है, परमेश्वर की बातों की बढ़कर पत्नी की बातों को माना। इसका मतलब पत्नी की बातों को माना नहीं, मानने का, पर परमेश्वर की बातों को उल्लंघन करके नहीं होना चाहिए। और परमेश्वर की बातों को प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, बढ़कर नहीं। जो पत्नी की बातों को मानेगा, नहीं तो पति की बातों को मानेगा, नहीं तो बच्चों की बातों को मानेगा, नो। आमेन। हमारे जितनी हमारा पूर्व लोग, हमारे पिता लोग हत्या करने के कारण क्या है, उसके कारण क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। इसके कारण परमेश्वर से बढ़कर मनुष्य की बातों को उन्होंने वास्तव में हमें प्रेज़ द लॉर्ड बड़ा नहीं समझा, इतने सबका मुंडी काटा गया। पत्रस का, पौलुस का, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हर एक प्रभु के दासों की, सकरिया से लेके प्रेज़ द लॉर्ड, सॉरी शुरुआत की हाबेल से लेकर सकरिया तक, प्रेज़ द लॉर्ड, हर एक भविष्यवक्ताओं की हमें जीवन जाने के कारण है ये, क्योंकि वो लोग परमेश्वर से बातों को बढ़कर मनुष्य की बातों को नहीं समझा। हमें इसलिए आप समझने का, हम यीशु मसीह की जिंदगी से एक बार यीशु मसीह को तू विश्वास किया, प्रभु करके उनकी वचन को पालन किया। अभी देखना, चलो, माना यीशु खुदा है, उसके बाद बपतिस्मा लेके उसकी राहों पर चलना शुरू की, तब से लेकर शैतान की जितनी हक है तुम्हारे ऊपर, ये सब चला गया, दूर हो गया। इसलिए यीशु मसीह के वचन में लिखा है, स्वतंत्रता के लिए तुम्हें यीशु मसीह ने स्वातंत्र किया, फिर से दासत्व के जुओं में मत जूना। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हमारे जीवन में श्राप आ रहे, श्राप आने के पहला कारण परमेश्वर की बातों से बढ़कर मनुष्य की बातों को मानते। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे कितने बात तो परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर से बातों को बढ़कर मनुष्य की बातों को मानना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा कोंडाई में एक रतन करके, जैसा मैंने पहले बोला, उसके 2 बच्चा श्रापित थे, मतलब बिस्तर पे, दोनों लड़का है। अभी जो हुआ है वो भी ये था, परंतु परमेश्वर की बात, आपको मालूम है कौन सी बातों में वो ड्रॉबैक था, कौन सी बातों में पीछे था? उनको एक दिन सुभिजित करके एक लड़का, विश्वासी है, उनको बोला, देखो तुम बहुत कमाते हैं, पर तुम दशांश चर्च को नहीं देने का। प्रेज़ द लॉर्ड। तब से लेकर दशांश देना बंद कर दिया। उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगा बाद में। मुझे वो पूछ रहे, पास्टर अभी मैं क्या करूं? मैं बोला मुझे नहीं मालूम क्या करने का, इतना मैं बोल सकता हूं, परमेश्वर की बातों को मान के चलने वाला का जिंदगी में इस तरीका से श्राप आ नहीं सकते। अगर श्राप आया है कहीं न कहीं, तुम मिस्टेक कर रहे, परमेश्वर की बातों को मानता नहीं, परमेश्वर की बातों से बढ़कर तूने और किसी की बातों को माना नहीं। उन्होंने उसी टाइम कुछ नहीं बोला, मैं तो वापस मुंबई आ गया, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु पास्टर, प्रेज़ द प्रभु का दास गुरु को वो घर में गया,
उसके बाद बोला, वास्तव में पास्टर घर में आके मेरी बीबी और हमको सबको बिठा के प्रार्थना तो किया और पूछा भी गया ये श्राप आने के कारण क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी टाइम मैंने कुछ नहीं बोला, उल्टा उनको सवाल किया, पर पास्टर प्रार्थना करके जाने के बाद मेरा मन में आया, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं कहाँ गिरा है। तब उन्होंने दशांश देने के बाद हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, बिजनेस में चोरी करने के बाद, बिजनेस में चोरी करना, ये सारी बात वास्तव में ओ प्रेज़ द लॉर्ड बोलने लगा। गुरु भाई बोला, पास्टर बोल के गए ना, अभी तुम मान के जाओ। आपको मालूम है अभी प्रेज़ द लॉर्ड वेस्ट बंगाल का कलिसिया का प्रेज़ द लॉर्ड इनकम बढ़ने लगा, एक व्यक्ति का कारण। प्रेज़ द लॉर्ड उनका भी सारा प्रश्न होने लगा, पूरा कलिसिया का भी होने लगा, परंतु वो व्यक्ति सुधरने के कारण हमें वो भी सुधरा, उनका परिवार भी सुधरा, पूरा कलिसिया भी सुधरा। अभी कम से कम 2-3-4 महीना से प्रेज़ द लॉर्ड मैं कोंडाई कलिसिया के लिए पैसा नहीं भेज रहे, इधर से नहीं भेज रहे। आमीन। उन्होंने किया वह काम क्या था? परमेश्वर की बातों से बढ़कर उन्होंने मनुष्य की बातों को माना। चलो आमीन। श्राप आने के पहला कारण है, वो पहला कारण पृथ्वी पर पाप होने के पहला कारण। एक बार और पढ़ लीजिएगा 3:17 युगलपति किताब। और आदम से उसने कहा, हाँ, तूने हाँ, जो अपनी पत्नी की बात सुनी, हाँ, और जिस वृक्ष के फल के विषय में हाँ, मैंने तुझे आज्ञा दी थी, हाँ, कि तू उसे न खाना, हाँ, उसको तूने खाया है। इसलिए प्रियो आप सोचो, विश्वास की जिंदगी में श्राप हो नहीं सकते। आशीषों के बढ़कर बाकी कुछ हमारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए, परंतु हो रहा है। समझने का प्रेज़ द लॉर्ड, हमने कहीं न कहीं परमेश्वर की बातों को डाल दिया और मनुष्य के बातों को सुनना शुरू की। हमें कितनी कितनी लोग वो तो अपने घर में प्रार्थना नहीं करे, कारण क्या है? मनुष्य की बात है, मनुष्य की बात सुनता है, लोग क्या बोलेगा। आपको मालूम है, एक बार अगर आपकी घराने में, आपके घर में अगर परमेश्वर की संगति, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के वचन में लिखा है, आमीन आमीन, जो हिंदी किताब, उसके हिंदी परिभाषा इतना मुझे नहीं मालूम, प्रेज़ द लॉर्ड, जो उसका अर्थ है ये, परमेश्वर की जय जयकार करने की तंबू में, मलयालम में लिखे राजा कोलाहलम अवड़ मध्ययुंड, ऐसा मतलब परमेश्वर को जिधर उन्नति करते हैं, जिधर वो तो महिमा करते हैं, उधर परमेश्वर का सानिध्य है। आप ये मत सोचना, प्रेज़ द लॉर्ड, कुटुंब प्रार्थना वो नो, संगति के बारे में बोला। ये संगति बोले तो आपका कुटुंब प्रार्थना भी संगति है। इससे बढ़कर एक प्रभु का दास अपने कलिसियों के साथ, प्रेज़ द लॉर्ड, आपका घर में संगति रखना। आजकल बहुत सारे लोग इस संगति के विषय में पीछे भागते जा रहे, पीछे जा रहे। संगति किसी को रखना नहीं अभी, प्रेज़ द लॉर्ड। खाली आप ये मत सोचना कुछ देना पड़ेगा, कुछ पास्टर को देना पड़ेगा, विश्वासी को डोंट गिव एनीथिंग, कुछ देना नहीं आपको। एक गिलास चाय अगर दिया तो काफी है, एक गर्म पानी दिया तो काफी है, परंतु आपके घर में संगति रखना जरूरी है। ये सब वास्तव में श्राप का आप स्वागत करते अपने आप को, पता नहीं चलते, मामूली बातें कर कम सोचते, जैसे लोग बोलते एक एप्पल खाया पूरा पाप आ गया धरती पे, यही सोचते हम। एप्पल नहीं, परमेश्वर का बातें सबसे बढ़कर, वो बढ़कर मनुष्य के बातों को मानना, यही श्राप हमारे जीवन में आने की पहला कारण। दूसरा कारण, प्रेज़ द लॉर्ड, व्यवस्था विवरण 28:16 अर्थात शापित हो तू नगर में, श्रापित हो तू नगर में, और शापित हो तू खेत में, खेत में, शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, शापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरियों के बच्चे। उसका कारण क्या मालूम है?
उसका कारण 15 वाक्य। परंतु हाँ यदि तू हाँ अपने परमेश्वर यहोवा की हाँ बात न सुने हाँ और उसकी सारी आज्ञाओं हाँ और विधियों को पालने में हाँ जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ हाँ चौकसी नहीं करेगा, हाँ तो ये सब शाप हाँ। तुझ पर आ पड़ेंगे। उसके बाद 65 तक है ना वाक्य। अनुग्रह की बात 14 तक है, वाक्य 14 तक। परमेश्वर की बातों को मानकर चलेगा, 1 से लेके 14 तक आशीषों की बात लेगा, अनुग्रह की बात लेगा। पर परमेश्वर की बातों को तुम डालेगा, मानेगे नहीं, तो प्रेज़ द लॉर्ड 16 से लेके 65 तक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट दिया गया श्राप की। क्या लिखा मालूम है? बाहर श्रापित होगा, खेत में श्रापित होगा, उधर श्रापित होगा, इधर श्रापित होगा। कुछ लोग बोलते हैं ना प्रेज़ पास्टर जी आजकल कोई बरकत ही नहीं है, पैसा आते हैं पर किधर जाते हैं मालूम नहीं। बोलते कि नहीं, मेरे पास लेके आओ पैसा आपके 1 महीने का। मैं एग्जैक्टली आपको पैसा बोलता हूं आपका पैसा किधर जाते हैं, पर मैं पहला दशांश निकालेगा मेरे पास लेकर आया तो उसकी बात आप देखने का आपका पैसा किधर जाते। मुझे बहुत अच्छा लगता है कलिसिया में एक ही बंदा है, सैलरी मिलने के बाद दो बंदा सैलरी मिलने के बाद यहां लेके आते, 2 बंदा ये कलिसिया का। लोग बैठे इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता हूं, बोलने में प्रॉब्लम। एक सुभाष है, उसका पत्नी बैठे उधर, सैलरी मिलके यहां लेकर आए वो। पास्टर जी प्रार्थना कर, वो पूरा सैलरी मेरे हाथ में देगा, मैं प्रार्थना कर उसका हाथ में देगा। बोले पास्टर जी निकालो, नो तुझे निकाल के डालने, संडे डाल देना बस। दूसरा निशा, एक निशा करके बहन इधर, उनका पति लेके आते सैलरी, उसका पत्नी को भी सैलरी मिलती इधर यहाँ पे, परसों भी लेकर आया था। मैं प्रार्थना उसके हाथ में दिया, पास्टर जी नो तुम डाल देना, तेरे हाथों से डाल देना। तो मेरी कहने की मतलब प्रीच लॉर्ड, हम वास्तव में आशीष पाते क्यों नहीं? हम कहने के परमेश्वर की बातों को डाल रहे। मैं यही नहीं बोल रहा हूं आप सैलरी मिलकर यहां लेके आना, इसका जरूरत ही नहीं है। आप भी प्रार्थना करना, पर इतना कि प्रभु को बातों को मानना। चोरी करना पाप है करके लिखा है इसमें, तो पढ़ेंगे योशुआ के 7:16। 13 पढ़ो, 13 16 नहीं 13। उठ, हाँ प्रजा के लोगों को पवित्र कर, हाँ उनसे कहे हाँ सवेरे तक अपने को पवित्र रख, हाँ क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हाँ ये कहता है, हाँ हे इस्राएल, हाँ तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, हाँ इसलिए हाँ जब तक तू अर्पण की वस्तु को हाँ अपने मध्य में से दूर न करे, हाँ तब तक हाँ तू अपने शत्रुओं के सामने हाँ खड़ा न रह सके। खड़ा नहीं रह सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। शत्रु के सामने खड़ा रहने के लिए हमारी जिंदगी से अपवित्र दूर करना जरूरी है। अगर शत्रु के सामने खड़ा होना है, प्रेज़ द लॉर्ड, जितने अपवित्रों की काम है, चोरी करने का अपवित्र है। प्रेज़ द लॉर्ड, चोरी करना एक अपवित्र का काम है। गलत बात बोलना एक अपवित्र की काम है। गंदा गंदा नजरों से देखना अपवित्रता के काम है। तुम करता नहीं क्या विश्वासी लोग? प्रेज़ द लॉर्ड, ये सब अपवित्रता के काम है। अपने मुंह से गलत बोलना अपवित्रता का काम है। आमीन। अगर इस तरीका से हम करेगा, हम कदापि शत्रु का सामने खड़ा हो नहीं पाएगा। हाँ, कमाल में शत्रु हमको देख के भागते।
भागना चाहिए। जैसा पौलुस ने प्रेज़ द लॉर्ड हमें भूतों को निकालने की वो शुश्रूषा पौलुस को था। पौलुस करते हुए कुछ लोगों ने भी देखा, क्या नाम है उनका, लोगों का नाम, 2 जन, हाँ, औलो भी बोला यीशु मसीह के नाम से निकल जा। भूत उसको आक्रमण किया, उनको नंगा किया, कपड़ा सब निकाल दिया। मेरे को लगा रहे अंदर अंदर कुछ पहना भी नहीं होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, पूरा निकाल दिया, नंगा कर दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आखिर में भूत ने बोलने लगा, पौलुस को भी जानता हूं, यीशु को भी जानता हूं, तुम कौन है मेरे को निकालने वाला। मैं शत्रु के सामने खड़ा होएगा कैसे, पर परमेश्वर ने शत्रु के ऊपर जयवंत पाने के लिए अधिकार दिया है, अधिकार। प्रेज़ द लॉर्ड, इसका मतलब है हम अपवित्रताई में रहने के कारण, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु ने दिया हुआ इस अधिकार, हमारी जिंदगी से हटकर उल्टा हम श्राप में गिरते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए प्रियो, आप शब्दों को, आपकी हरेक बातों को, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हमेशा पवित्रताई में रखने के लिए कोशिश करना। प्रेज़ द लॉर्ड, पवित्रताई में, हालेलुया। इस तरीका है तो ये श्राप कदापि आपके ऊपर आएगा नहीं। तीसरा, प्रेज़ द लॉर्ड, कैसे हमारे ऊपर श्राप आ जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। मालाकी की किताब 2 अध्याय का 2 वाक्य पढ़ लीजिएगा। हम परमेश्वर के नाम को महत्व ना देने के कारण, हाँ पढ़ेंगे, यदि तुम इसे न सुनो हाँ, और मन लगाकर हाँ, मेरे नाम का आदर न करो, हाँ, तो सेनाओं का यहोवा कहता है हाँ, कि मैं तुमको शाप दूंगा, हाँ, और जो वस्तुएं हाँ, मेरी आशीष से तुम्हें मिली है, हाँ, उन पर हाँ, मेरा शाप पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो वस्तु, जो वो शब्दों को थोड़ा ध्यान दो, हाँ एक बार और जो वस्तुएं जो वस्तु मेरी आशीष से तुम्हें मिली है, उन पर मेरा शाप पड़ेगा। वाह वाह वाह। परमेश्वर ने स्वयं आशीष करके दिया हुआ चीजों को भी श्राप गिरेगा बोलते। क्यों? क्योंकि तूने महत्व नहीं दिया। मैन, ये कैसे महत्व है? महत्व कैसे देना? धन्यवाद के साथ। धन्यवाद। आप वास्तव में अपनी ऑटो से देने वाला एक धन्यवाद लिखा गया है, एक बेल को काट के अर्पण करना वाला जैसा है, ऐसा लिखा है। आपको मालूम है एक बेल का कीमत कितना है? बोलिए, हैं? लाखों रुपए जाएगा एक बेल का कीमत आजकल। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो एक धन्यवाद, आप ऑटो से देने वाला एक धन्यवाद, एक बेल को चढ़ाने वाला जैसा है। तो आप सोचो, आपको मुंह से निकलने वाला एक धन्यवाद की कीमत मैक्सिमम 50,000 के ऊपर है। मैन, परंतु आप देते हैं क्या धन्यवाद? आपका जिंदगी में असंभव का संभव का परमेश्वर ने कुछ बातों को कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, आप देते हैं क्या धन्यवाद? हमें बच्चा को परमेश्वर ने प्रेज़ द लॉर्ड रोग से चंगा दिया, आप देते हैं कि धन्यवाद? आप धन्यवाद देने के लिए कलीसिया को भी वो करना जरूरी नहीं है। हम यही सोच धन्यवाद बोले तो संडे खड़ा होके माइक में चिल्ला चिल्ला के किसी को माइक मिले तो फिर छोड़ता भी नहीं। फिर मेरे को चिल्लाने पर हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ये हालेलुया हालेलुया बार बार मैं बोले समझने का, तू बंद कर, तू तेरा बकवास, ये समझने का अभी से बोल रहा हूं। किसी को माइक मिलेगा ना, पता नहीं कौन सी एरिया को बहते, कौन सी एरिया में आके गिरते। बोलते 1 मिनट ले लो, 2 मिनट ले लो, इसलिए धन्यवाद देना ही बंद कर दिया। धन्यवाद घर में दो ना, अपने संगति में दो ना, अपना कुटुंब प्रार्थना में देना, वैसे देते रहना धन्यवाद। रोड पर चलने के टाइम में धन्यवाद देना, प्रेज़ द लॉर्ड, रिक्शा बैठने के धन्यवाद देना, ट्रेन में चलने के टाइम धन्यवाद देना,
धन्यवाद ना देने के कारण मेरी जिंदगी में अनुभव किया हुआ एक बात मैं तुमको बोलता हूं। इससे पहले भी बोला मैंने, परंतु नया लोग भी बैठे, चल मैं बोलूंगा आज भी। आपको मालूम, मैं विश्वास में आने का मेरा पहला 2-3 महीने के अंदर मुझे कोई वाहन नहीं था। हमें पे चलो, मैं प्रभु को बोला, ये तो पत्नी इतना मोटी है पूछो मत। आप देखने वाला आशा नहीं है। आशा का शुरुआत जिंदगी बोले तो बातों में मेरे को ऐसा पकड़ने के नहीं होता, 2 व्यक्ति चाहिए ऐसा पकड़ने के लिए। ऐसा था वो, बुलडोजर था वो। हाँ, अभी मैं पकड़ सकता हूं, वो बुलडोजर था। इसको लेके चलना बोलते, चलने के लिए वो भी नहीं, इनके 2 बच्चा भी नहीं, चलता नहीं है लोग। चलने के लिए बोले तो लोग बहुत रोते रहते हैं, दोनों चलते नहीं। परंतु अभी मुझे मिला वो जो मेरा जो पोती है ना, वो चलने में नंबर 1 है, उनको उठाना नहीं, बस इतना है। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मुझे एक साइकिल देना। और हमारी शुरुआत की जो इंडियन नेवी का सैलरी बोले तो, फौजी का सैलरी बोले तो इतना नहीं है। एक परिवार मुश्किल से चल सकता है, बस इतना। फिर उधर मिलने वाला फ्री राशन से, हमको राशन सब फ्री है, उससे हमारा परिवार अच्छा चलता है। 25 दिन के अंदर वास्तव में खत्म हो जाते हैं। इसलिए कि साइकिल खरीदना बोले तो पता नहीं, उस तो में टोटल साइकिल है, किसी सबके पास साइकिल है। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मुझे एक सेकेंड हैंड साइकिल खरीदने के लिए कृपा करना। जो पैसा जमा करके 250 रुपया का एक साइकिल मैंने सेकेंड हैंड खरीदा। पे चलो, मैं विश्वास की मेरा 3रा महीना की जिंदगी के बारे में बोल रहा हूं। 250 रुपया का। फौज छोड़ने के लिए मुझे केवल 7 महीना बाकी है। फौज छोड़ने के लिए, मिलिट्री छोड़ने के लिए 7 महीना बाकी है। मेरा ड्यूटी नजदीक, जिधर ट्रांसपोर्ट इधर से उधर सब भेजते हैं, उधर का जिम्मेदारी सुपरवाइजर बना के मुझे रख दिया। क्योंकि ये व्यक्ति हमें 14 साल एक ही शिप में काम किया, एक जहाज में काम किया। इसलिए उसके कारण वो कैप्टन ने बोला, अभी कम से कम दरिया छोड़ के हमें कई लैंड में जाके थोड़ा विश्राम कर, ऐसा बोल के मुझे ट्रांसफर कर दिया। क्योंकि मैं 14 साल एक ही जहाज में, 9 वर्ष एक ही जहाज में, उसके बाद 5 वर्ष कम से कम 6 जहाज में। टोटल मेरा आई मीन प्रेज लॉर्ड कम से कम 6-7 शिप में मैं काम किया। एक शिप में 9 वर्ष काम किया मैंने, प्रेज लॉर्ड। आखिरी में मेरे को लैंड दिया, तो लैंड में आने जाने के लिए मेरे को साइकिल की ज़रूरत है, और पत्नी बच्चों को लेके चलने के लिए भी ज़रूरत है। ये छोटा हन्ना प्रेज लॉर्ड 2 वर्ष की, ये कम से कम 6 महीना की, इनको लेके चलना बहुत मुश्किल है, चलता नहीं है लोग। हमें साइकिल मिला, हाँ बहुत खुश हो गए मैं। हवा भरा, सीधा ड्यूटी पे जाने के लिए बैठा। 4-5 मिनट पैदल चला आया, हवा नहीं है। मतलब ये क्या बात है। मैं फिर से साइकिल वापस साइकिल वाले के पास लेके फिर हवा भरा, फिर गया। 6-7 मिनट चला, पंजर हो गया, मतलब हवा निकला। फिर जाके बोला अभी चेक करो उसको, पंजर है कि नहीं। पंजर के लिए पैसा देने के लिए पैसा नहीं मेरे पास, फिर भी मैंने चेक करो। चेक किया तो नो पंचर, सब बराबर है। मैंने हवा भरो, अभी मैं चलाए नहीं, साइकिल लेके चलने लगा। और मैं पूछने लगा, क्यों खेल रहे क्या मेरे साथ, मेरे को पहुंचने का। मैं अपने आप को बोल रहे, हृदय में बोल रहे, आप खेलते मेरे साथ। मेरे को 7 बजे उधर पहुंचना है, 7 से 12 तक मेरा ड्यूटी है, मेरे को जाना है। फटक से हृदय में कोई बात कर रहे, वर्ष से तू चाहने वाला था, तुझे एक साइकिल मैंने दिया, पर तूने धन्यवाद दिया। ये मेरा अनुभव है। मेरे आंखों में आंसू आने लगा, मैं रो पड़ी।
मैं साइकिल में बैठा नहीं, चल के गया, आधा घंटा लगा पहुंचने के लिए कोलाबा में, उधर ही मेरा ड्यूटी है। मैं सीधा मेरे रिलेटिव को बोला आधा घंटा में लेट हो गया तो नेक्स्ट टाइम मेरे को 1 घंटा लेट करके देना, पर मेरे को 15 मिनट और देना। क्यों? मेरे को प्रार्थना करना है। मैं सीधा जाके यूनिफॉर्म पहना, उसके बाद घुटना में आके मैं प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं तुझे धन्यवाद देता। ये मेरा अनुभव। मैं धन्यवाद ना देने के कारण उसने मुझे बैठने नहीं दिया। मैं 15 मिनट परमेश्वर को धन्यवाद दिया, माफी मांगा, धन्यवाद दिया। उसके बाद 12 बजे प्रेज़ द लॉर्ड मेरा रिलीवर आ गया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं हुआ, आराम से चला के मैं घर पहुंच गया। आप क्या सोच रहे परमेश्वर के बारे में? प्रभु चाहते हैं हम परमेश्वर के धन्यवाद चढ़े। एक धन्यवाद सक्रिय किताब में कहां लिखा है पॉल? सक्रिय किताब में एक बेल चढ़ाना वाला जैसा करके लिखा है सक्रिय किताब में। सॉरी, होशाया 12 अध्याय 13 अध्याय का थोड़ा पढ़ेंगे इस वाक्य। होशाया 14। बातें सीखकर हाँ और यहोवा की ओर लौटकर हाँ उससे कहे, हाँ सब अधर्म दूर कर, हाँ कृपा से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। हाँ, देखे ना, आप एक बार श्रद्धा से वाक्य पढ़ना। चलो, आपका मुंह से निकलने वाले एक धन्यवाद की कीमत कितना करके लेकर थोड़ा पढ़ेंगे एक बार और। बातें सीखकर और यहोवा की ओर लौटकर उससे कहे, उसको कहे, सब अधर्म दूर कर, अधर्म दूर कर, कृपा से हमको ग्रहण कर, कृपा से हमें ग्रहण कर, तब हम धन्यवादी रूपी बलि चढ़ाएंगे। बेली एक्चुअली हिंदी परिभाषा सही नहीं है, मलयालम परिभाषा में लिखा है हम बेल को अर्पण करेंगे। दैट इज ओरिजिनल ट्रांसलेशन। धन्यवाद रूपी चलो ये लिखा, परंतु ओरिजिनल ट्रांसलेशन में हम बेल को अर्पण करेंगे तुझे, मतलब एक धन्यवाद की कीमत के बारे में लिख रहे। पर ना रहने के कारण मेरे को साइकिल में चढ़ने के नहीं दिया। ये मेरा अनुभव है। आमीन। ऐसे तो कितना कितना प्रेज़ द लॉर्ड हमने प्रभु ने दिया हुआ हर एक बातों के लिए। हम तो सीधा सुबह उड़ के छोड़ देते है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, खत्म। बात में प्रॉब्लम पेड़ के अंदर आ जाते, पता नहीं चलते। पेड़ के अंदर जब प्रॉब्लम आते हैं ना, हमको पता नहीं, हम बोलते कल ज्यादा कुछ खाया नहीं, दाल भी नहीं खाया, गैस इतना भरने के लिए है ना, दाल भी नहीं खाया, आलू भी नहीं खाया, गैस इतना भर देते, पता नहीं किधर किधर से भर देते। प्रेज़ द लॉर्ड, 1,100 रुपये है, अभी सिलेंडर में बैठ जा, वही अच्छा है। तो मेरी कहने के मतलब प्रियो, धन्यवाद की बेल चढ़ाना, परमेश्वर को भूलो मत। एक धन्यवाद की कीमत एक बेल का समान है। उसका कीमत प्रेज़ द लॉर्ड अगर नहीं देगा ना, श्राप में गिरना शुरू होता है। इससे लिखा गया है, हमारे पापों को, हमारे श्रापों को क्षमा करके प्रभु हमें धन्यवाद, अच्छा तू करेगा ना, हम धन्यवाद रूपी बेल चढ़ाऊंगा, धन्यवाद रूपी प्रेज़ द लॉर्ड हमें स्तुति चढ़ाऊंगा। इसलिए एक धन्यवाद हर समय, हम शुरुआत इधर आके 5-15 मिनट तक बातों में हम धन्यवाद की बेल चढ़ाते। प्रेज़ द लॉर्ड, आपने वो बातों को ध्यान दिया नहीं दिया, मालूम है क्यों दिया? रात को सोने के समय में भी दिया धन्यवाद, सुबह उड़कर भी धन्यवाद दिया, और यहां आकर भी यहां के क्यों किया मालूम है? यहोवे परिशुद्ध पितावे, तूने आज भी शुश्रूषा करने के लिए दात को इधर लाया, धन्यवाद। मैन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए धन्यवाद की रूबी अगर बेली नहीं चढ़ाएगा, हम फिर से श्राप में गिरना शुरू हो जाते हैं। ये हमारे बातों में, हम ये छोटी छोटी बातें हम ध्यान नहीं देते उस बातों में, प्रेज़ द लॉर्ड है। और भी एक बात हमें बोलना चाहूंगा जिसमें हमें बिल्कुल ध्यान नहीं है। गलाती पत्री 3 अध्याय का 10 वाक्य पढ़ लीजिएगा। गलाती पत्री 3 अध्याय का 10 वाक्य। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं,
वे सब हाँ। शाप के अधीन है। भाई चलो, इसका मतलब है अगर विश्वास में थोड़ा सा समझौता होता है हमारा, है ना, थोड़ा सा गट्टी होता है हमारा विश्वास के विषय में, प्रेज़ द लॉर्ड, हम फिर से श्राप में गिर जाते हैं। यीशु मसीह ने विश्वास की बात सिखाने का समय एक बात बोल दिया, तुम्हारी नजर उठाकर खेत पर देखो, खेत अभी से पक चुका है, परंतु खेत का कंडीशन क्या है, 4 महीना बाकी है खेत का कटनी होने के लिए। तो पढ़ के सुना, प्रेज़ द लॉर्ड, कौन सी वाक्य है? यूहन्ना 4:35 है ना, 35 है ना, ओके। हाँ। क्या तुम नहीं जानते? हाँ, कटनी होने में अभी भी 4 महीने पड़े हैं। अभी भी 4 महीने बाकी है। देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर देखो, खेतों पर दृष्टि डालो, वे कटनी के लिए पक चुके हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है हमेशा विश्वास की बात अगर नहीं करेगा आप फिर से श्राप में गिरेगा। परमेश्वर हमारा वो क्या नहीं कर सकते, असंभव को भी संभव करते हो। जो चीज असंभव है, पॉसिबल नहीं है, उसको भी संभव करते हैं। पर कौन सी चीज संभव करते हैं? हमारे विश्वास के कारण। आमीन। अगर विश्वास की कमी जिधर होगा ना, श्राप में गिरेगा, नहीं तो पतरस का जैसा वास्तव में दरिया में डूबेगा। ऐसा है, विश्वास सबसे बड़ी चीज है वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कदापि जो चीज आपको लग रहा है पॉसिबल नहीं है, आपको मालूम है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये सब बनाने के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं था। ये मत सोचे ना पात्र के पास बहुत पैसा है इसलिए, प्रेज़ द लॉर्ड, इसका पूरा देना बाकी। कल रात को 11:30 बजे मेरे को पैसा पूछा, क्योंकि काम चालू था। पैसा पूछा, मेरे पास पैसा नहीं। तो मेरे को पूछा 5 दिन के अंदर हो जाएगा। मैं नहीं बोले नहीं होगा, अभी कहां से होगा मुझे नहीं मालूम, पर 5 दिन के अंदर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हो जाएगा करके मैंने बोल दिया, स्वर्ग सुन लिया। यही विश्वास की बात है। आपको मालूम इसका टोटल कीमत कितना है? 11.5 लाख रुपया। 8,55,000 था, अभी इससे सारा सिस्टम आ गया इधर। टोटल सिस्टम, टोटल क्या बोलते हैं, ये 2.5 लाख का, ये एक स्पीकर का प्रेज़ द लॉर्ड 40,000 है। ये ऐसा स्पीकर है, आवाज को प्रेज़ द लॉर्ड जितनी छोड़ेगा उतना ही छोड़ेगा वो। ऐसे की मशीन भी इधर, इसका 2.5 लाख का कीमत है। ये सब कुछ तो मिला के 11.5 लाख तक हो गए। उसको मैं टोटल 7 लाख दिए। अभी मुझे नहीं मालूम मैं 4.5 लाख कहां से देगा। कल रात को पैसा पूछा, क्योंकि कल से काम खत्म हो जाएगा। मैं बोला मेरे पास नहीं है, 5 दिन के अंदर हो जाएगा। मतलब हो जाएगा। वो भी खुशी से गया, मैं भी खुशी से सो गया। पर कैसे होगा वो मुझे नहीं मालूम, परंतु मैं विश्वास किया होएगा। यही बात है। आपकी मुंह से कदापि नेगेटिविटी आने के नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर की हमें बात क्या मालूम है, जो चीज नहीं था है करके पुकारा। मैन पृथ्वी में सस्ते लदा भी होने दे, कुछ भी नहीं था, होने दे बोल दिया, हो गया। पक्षी मृगा भी होने दे, हो गया। पानी में अंदर मच्छी मत्स्य प्राणी सब भरने दे, भर गया। उनका बच्चा है हम। तेरा मुंह से भी ऐसा ही निकलने का, इससे अधिक निकलेगा। तुम अपने आप को श्राप लाएगा, अपने आप को श्राप लाएगा। सचिन आके मेरे को पूछते, हमेशा पूछते, पास्टर जी होगा क्या? अगर परमेश्वर की बातों को मानकर किया है होगा, क्यों नहीं होगा? होगा। अगर परमेश्वर की बातों को ना मानकर किया है, वो उनका मर्जी है, फिर करना। इसका मतलब है एक चीज लाना हमारे ऑटो में है।
जॉन ऑस्टिन करके के प्रभु का दास है, अभी परमेश्वर विश्राम कर रहे हैं, वो बोलते हैं अद्भुत तेरी ओटो में है। परमेश्वर की बातों को मानकर तुम कहो, स्वर्ग आमेन बोलेगा। यही बात तो वास्तव में विश्वास की जिंदगी में हो रहे। ये मत सोचना पास्टर को बहुत बड़ा वरदान है, विश्वास का बहुत बड़ा वरदान, कोई वरदान नहीं, विश्वास है। वो स्त्री 12 तेलुगु बहालो स्त्री मन में सोचा, बहुत सारी वैद्यों से परेशान हो गया, आखिर में स्वयं सोचने लगा मैं ये भीड़ क्रॉस करके भी जाएगा यीशु के पास, मैं भीड़ नहीं देखेगा, और उसको वस्त्र को मैं छुएगा ना मैं चंगा होएगा। स्त्री चंगा पाया, यीशु ढूंढ रहे कौन मुझे छुआ। आखिर में स्त्री डर के बोल मैं आपको छुआ। ए स्त्री, मैंने तुम्हें चंगा नहीं किया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा दिया। ये यीशु मसीह के शब्द है, मेरे शब्द नहीं। तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। आज सोचना, विश्वास अविश्वास की बात आपका जिंदगी में प्रेज़ लॉर्ड हमें श्राप लाएगा, पर विश्वास की बात आपका जिंदगी में अनुग्रह लाएगा। आज सोचने का, विश्वास की जिंदगी में हमें पॉसिबल नहीं है करके ना, तो भी बहुत पॉसिबल है। प्रेज़ लॉर्ड, मैं छोटी सी बात बोल रहा हूं। मैं कुछ महीना पहले वांगणी में, ये बारिश से पहले की बात है, वांगणी में गया। मैंने वो संध्या सिस्टर के घर पे एक स्त्री बहुत दुखी होते नजर आया, दुखी, उसका देख के लग दुखी है। तो मैंने उसके पास जाके कंधे में हाथ रखा, उसके बाद पूछा, वो पहली बार एक स्त्री का कंधे में अगर एक व्यक्ति, अनजान व्यक्ति हाथ रखे तो संध्या के घर में चले चलते हैं, तो क्या जब वो मेरी तरह ऐसा देखा, तो मैंने पूछा इतना दुखी क्यों। बोलने लगा 7 महीने से मेरा पति आतरवाड़ी जेल में है, मर्डर केस में फंसा है, उल्लासनगर कोर्ट में उसके लेके आते, चौपड़ा कोर्ट में लेके आते, परंतु मुझे मिलने नहीं देते, और फिर से कुछ न कुछ सुना के लेके जाते। 7 महीना हो गया। तो मैंने उनको बोला, यीशु पर विश्वास करेंगे तुम? मैं जरूर विश्वास करूंगा। ठीक है। मैं प्रार्थना करके अपना इधर का एक भाई को बुलाया, उन्होंने प्रेज़ लॉर्ड कोर्ट में नेक्स्ट टाइम जब आया, उन्होंने प्रेज़ लॉर्ड एक वकील को किया। वकील ने 1 लाख मांगा, पर 15,000 जमा करके वकील को 5,000 दे के वो व्यक्ति अभी प्रेज़ लॉर्ड घर में है। उसका कारण क्या है? ये मत सोचना मेरा कारण, नो 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 नो। उन्होंने विश्वास किया यीशु कर सकता है करके। प्रेज़ द लॉर्ड, ये बारिश के पहले की बात है। यीशु कर सकता करके वो विश्वास किया, हो गया। इसलिए आप सोचने का पॉसिबल नहीं है, हो नहीं सकते, तो भी बोलने का होगा, 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 क्योंकि मेरे परमेश्वर कर सकता है। ऐसा है। अगर आप अविश्वास करेगा, आपके जीवन में उस श्राप लाएगा। अगर आप हमें पॉसिबल नहीं है फिर भी आप बोला होगा, ये बात आपका जीवन में अनुग्रह लाएगा। इसलिए प्रियो, दूसरी की बात है, ये सब माइन्यूट बात है, बहुत छोटी छोटी बात है, पर जो बहुत बड़ा समस्या, बहुत बड़ा हमें प्रेज़ द लॉर्ड आशीषों की बात है ये। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें पांचवा प्रेज़ द लॉर्ड, हमें मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय के 4 वाक्य पढ़ लीजिएगा। मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय का 4 वाक्य क्या लिखा? परंतु समझदारों ने अपनी मशाल के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब उगने लगी
और सो गई। प्रेज द लॉर्ड। हर एक आत्मीय बात आप एडवांस मतलब आगे की ओर सोच के करना शुरू करो, ताकि कोई भी श्राप आपको ऊपर प्रेज द लॉर्ड हमें ना मानने के कारण आने की संभावना नहीं रहेगा। एडवांस प्रेज द लॉर्ड। ये मत सोचना कुछ प्रॉब्लम आएगा तभी बुलाएगा, नो, पहले से बुला कर प्रेड करके रखो। चेले लोग ने यही किया, यीशु मसीह सो रहे, जब प्रॉब्लम आया सब कुछ हो गया, पानी आ गया अंदर, हमें अभी जहाज डूब जाएगा, नैया डूब जाएगा, तभी जगह यीशु यीशु हम नाश्ते तुझे ध्यान नहीं है क्या? नो, प्रॉब्लम आने से पहले प्रॉब्लम होगा करके विश्वास करके आप प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आपका प्रॉब्लम ना होने के लिए आप आत्मीय पक्वता में, आत्मीय पंक्चुअलिटी में प्रेज द लॉर्ड आप आना शुरू करो। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, तुम मेरा सिर जैसा बढ़ो, मेरे सिर जैसा बढ़ो। सिर के ऊपर नहीं, कोई सिर के ऊपर भी जाता है, सिर के ऊपर नहीं, सिर के ऊपर गया तो काट जाएगा, काट देगा। हमारा सिर के ऊपर कोई बढ़ने नहीं देगा, नहीं देगा। वैसे प्रभु भी ऐसा है, सिर जैसा बढ़ो। आमीन। ये जम्मू में रहने के टाइम, ये जम्मू में रहने, इनके साथ एक लड़का भी था, इनके साथ में सोता था। इन्होंने बोला, उन्होंने 41 डेज कितना 40 दिन के ऊपर भी उपवास किए उन्होंने। हाँ नहीं 40 डेज नॉर्मल है, पर मैं सुना कि वो 41 डेज के ऊपर भी उपवास कर रहा था। ठीक है, मैं अदम बाकी लोग 40 दिन लेते ना, मैं 41 डेज लेगा, एक दिन और। उनको पूछने का भी, उधर से पागलों के लेकर आया, पागलों के, पागल। वो पागलपन अभी कितना वर्ष हो गया? 7 वर्ष होने के बाद भी अभी भी वो पागल है। कारण क्या? ऊपर चला गया वो भी जानबूझ, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, उनको जानकारी नहीं, जानकारी है, क्योंकि वो प्रभु का दास के रूप में बुलाहट है उसको। बाप्तिस्मा लेकर वर्ष हो गए उसका, आत्मविषय में नंबर 1। परंतु उपवास लेकर ये खुद बोला, ये मुझे फोन करके भी बोला, डैडी उनको बोलो इतना दिन मत करो करके, 41 डेज के ऊपर। मैं तो उनको भी फोन करके बोला, बेटा तुम मत करो, ऐसा मत करो, बाइबल में जो लिखा है उसी के जैसा करो, उसके ऊपर मत जाओ। आखिर में पागल हो गया। वो पागलपन अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। उसको यहाँ लेके आना वाला था मेरे पास, पर उनका भाई प्रेज द लॉर्ड डायरेक्ट फ्लाइट में उसको प्रेज द लॉर्ड फ्लाइट में प्रेज द लॉर्ड हमें केरला लेके गया। अभी भी मैं सुना है वो अभी भी अब नॉर्मल है। कारण क्या मालूम है? ऊपर चला गया। व्यवस्था को ऊपर मत जाना। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वो श्राप लाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए सब कुछ एडवांस करो आप। आमीन। आत्म विषय में प्रेज प्रॉब्लम आने के समय जैसा बोलते हैं ना, प्रेज द लॉर्ड संडा से आएगा तभी जगह ढूंढेगा, किधर बैठू मैं, किधर बैठू मैं, किधर बैठू। तब तक हो जाएगा। अरे मालूम है प्रेच मैं खाना खा रहे, संडास करना है मुझे, प्रेच चलो हम किधर भी गए थे पहले संडास है क्या वो दो देखते। प्रेच लॉर्ड। हमें कहेंगे खाएगा तो पत बाहर आना है, फिर कहां जाएगा, कहां जाके बैठेगा। इसलिए पहले जगह ढूंढो, उसके बाद खाओ, नहीं तो मत खाओ। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप हर बात जैसा सामने आएगा तब नहीं, सब कुछ एडवांस में करो। प्रेज द लॉर्ड। उपवास करो, प्रार्थना करो, रेडीमेड रहो, अप टू डेट रहो। हम प्रेज, हमको मालूम है ये सब फौजी का हमारा मोटो है, फौजी का मोटो। हमको मालूम है अगर हम फौजी है प्रेज द लॉर्ड एक युद्ध जरूर होगा,
इसलिए हम क्या करते हैं, युद्ध आने तक युद्ध का अभ्यास करते रहता है और हम अप टू डेट रहते हैं। किधर भी कहीं भी कभी भी हमें शत्रु आने दे, हम रेडी है। इस तरीका से एक वारफेयर में रहने वाला व्यक्ति है विश्वासी। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर नहीं है आपकी जिंदगी में शराब आएगा। ये सब छोटी छोटी बातें पर सच्चे बात। इसलिए प्रियम एवं 6 बात, 7 बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। व्यवस्था विवरण 27:15 15 से पढ़ना शुरू करो। व्यवस्था विवरण 27 अध्याय का 15 से पढ़ना शुरू करो। श्रापित है वे, शापित हो वह मनुष्य हाँ, जो कोई मूर्ति हाँ, कारागिर से खुदवा कर हाँ, या ढलवा कर हाँ, निराले स्थान में स्थापन करे, हाँ, क्योंकि इससे यहोवा हाँ, घृणा करता है। हाँ, तब सब लोग कहे हाँ, आमीन। आमीन। भाई चलो, मूर्ति पूजा तब करता है नहीं, क्योंकि आप जान चुका है पृथ्वी पर, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, अगर परमेश्वर है वो मनुष्य के हाथों से बनाया हुआ मंदिर में वास नहीं करते। ये अब जानकारी आपको मिल चुका है ना? ये जानकारी आपको मिल चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कदापि कोई मूर्ति बनाना नहीं, उसका विश्वास करना नहीं। ये बात प्रेज़ द लॉर्ड बाइबल के अनुसार हम समझ चुका है। फिर भी मूर्ति, विग्रह का, मूर्ति का नाम मैंने ले लिया। क्यों? क्यों? कुछ लोगों को कुछ वस्तु परमेश्वर से बढ़कर है। कई लोग अपनी पत्नी परमेश्वर से बढ़कर है, कई लोग अपने पति परमेश्वर से बढ़कर है, कई लोग अपनी संतान परमेश्वर से बढ़कर है, कुछ लोगों का अपना संपत्ति परमेश्वर से बढ़कर है। परमेश्वर से बढ़कर जो कुछ आप समझते हैं ये वास्तव में मूर्ति पूजा है करके बाइबल में लिखा है। परमेश्वर से बढ़कर कुछ भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ना पत्नी, ना बच्चा, ना हस्बैंड, कुछ भी परमेश्वर से बढ़कर नहीं अपने जीवन में। अगर ऐसा करते समझते हम, इसका मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड हम मूर्ति पूजक लोग हैं। परमेश्वर से बढ़कर समझना। ऐसे लोगों की जिंदगी में प्रेज़ द लॉर्ड हमेशा हलचल, हमेशा हलचल। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप समझने का परमेश्वर से बढ़कर नहीं कुछ भी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर इत्यादि रीति से अगर अपने आप को संभालेगा, आप श्राप आशीषों में बदलेगा। अभी कैसे बदलते हैं, उसकी कौन सी संभव प्रेज़ द लॉर्ड पृथ्वी पर, अदरवाइज बाइबल में लिखा गया है परमेश्वर ने श्राप दी और परमेश्वर ने उनको वास्तव में वो श्राप हटा के आशीष किया। बहुत सारी संभव लिखे है, मैं 2-3 संभव बोलता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड कैसे हमें ये लोगों ने आशीष पाया। हम पढ़ेंगे प्रेज़ द लॉर्ड उत्पत्ति किताब 49 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, का 5 और 6 वाक्य। उत्पत्ति किताब 49 5 to 7। शिमोन और लेवी तो भाई भाई है। वो भाई उनकी तलवारें हाँ, उपद्रव के हथियार है। उपद्रव की हथियार है। हे मेरे जीव उनके मर्म में न पड़। हाँ, हे मेरी महिमा हाँ, उनकी सभा में मत मिल। हाँ, क्योंकि उन्होंने हाँ, कोप से हाँ, मनुष्य को घात किया हाँ, और अपनी ही इच्छा पर चलकर हाँ, बैलों को पंगु बनाया। भाई चलो, ये बात आप जानते हैं। याकूब अपने आखिरी वक्त जब आया, अपने सारी बच्चों को बुला के, याकूब का कितना बच्चे हैं? 13, 12 लड़का, 1 लड़की। क्रिकेट टीम पक्का, रेफरी भी लेडी बन गया। एनीवे 13 बच्चा, 12 लड़के लोग हैं। लड़कों को आखिरी वक्त पर पिताजी बुला के जो आशीष देते हैं, उस आशीषों को स्वर्ग आमेन बोलते। अभी भी ऐसा है। इसलिए सोचने का, माता पिता की श्राप दुख कदापि बच्चों को लगना नहीं।
लगना नहीं। अगर लग गया और श्राप पर बहुत मुश्किल से हटेगा वो। पहले जमाने में जो माता पिता बच्चों को वास्तव में आशीष देते हैं, उस आशीषों को परमेश्वर आमेन बोलते। परंतु इधर देखना, पापा ने आशीष नहीं दिया, फिर क्या दिया? तो अभी शब्दों को देखना, और शब्दों को देखना। हाँ, शिमोन और लेवी, शिमोन और लेवी भाई भाई, ओके, और उनकी तलवारें, उसकी तलवारें उपद्रव के हथियार है। हाँ, ये उपद्रव हुआ कैसे? उसके कारण है। उत्पत्ति किताब 31 अध्याय 31, मेरी याद से 31 है, ऐसा लग रहा है मुझे 31 है क्या? आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। 32 या 32 26 to 27 पढ़ के सुना। देखो उसके तलवार की कहानी लिखा है, क्या किया उन्होंने तलवार के साथ। तब 32 का 26 27। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, हाँ, क्योंकि भोर होने वाला है। नो 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 34 का थर्टी फाइव का 26 27 ना 34 का या 34 हाँ सेम 26 27। हामोर हाँ और उसके पुत्र शकेम को हाँ उन्होंने तलवार से मार डाला। हाँ, इसका कारण मैं बताता हूं को। इनकी जो बहन है, मतलब याकूब का बेटी दीना, द शकेम में पहुंचा, उसको घूमने की एक आदत है ये लड़की को, दीना, क्योंकि 12 भाई लोगों की एक इकलौता बहन है, तो थोड़ा सा घमंड भी रहता है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, लाडली है। ये लाडली वाला जितने बच्चे हैं, जितना लाडली है, सब क्या बोलते हैं, अहंकारी लोग हैं। इधर भी एक लाडली अहंकारी है। ये घूमने के लिए गया। बहुत पहली बार एक देश में आया, तो हम घूमने के लिए जाते हैं क्या? नहीं जाते, क्योंकि हम पहली बार कदम रखे एक देश में, अन्य देश से। हम कुछ दिन तक घर में रुकेगा, उसके बाद देखेगा ये इधर के लोग कैसे, पड़ोसी कैसे, इधर के लोग कैसे, कहाँ का दुकान है, ये सब देखे धीरे धीरे सब करते। मगर ये सीधा अपने वैनिटी बैग लेके चल पड़ गया। शकेम की राजा की जो बेटा है, उसको देख के अच्छा लगा, वो उसके साथ सोया। गलत किया उसके साथ। जो भाई लोग को उसके बाद उसके घर में रखा, उसका पुत्र ने घर में रखा, छोड़ा नहीं उसको। तो उनको पता चला, भाई लोगों को पता, 12 वीरों को पता चला। पर ये उसमें ये शिमई और लेवी, ये दोनों ने प्लान किया, हमारी बहन को उधर रखा ऐसा, इसलिए ऐसा नहीं। परंतु उससे पहले याकूब जाके बात किया, तो लोग बोलने लगा, देखो मेरा बेटा को तुम्हारा बेटी पसंद है। शकेम का पापा बोलने लगा पसंद है। तो याकूब ने बोला, देखो हमारा बेटी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इतने कि तुम लोग भी हमारे जैसा बनने का, मतलब तुम भी हम परमेश्वर का संतान बनने का। पहले जमाने में संतान बनने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एक सुन्नत किया तो हो जाएगा। सारे लड़के लोग सब परीक्षा लेना चाहिए बस। अगर परीक्षा ने ले लिया, परमेश्वर का जन कहलाएगा, ऐसा है। वो एग्री हो गया, ज्यादा लोग एग्री हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। एग्री हुआ तो परिच्छेद न होके सारा भाई, सारा पुरुष लोग अपना अपना घर में बैठे। ये समय अच्छी तरह उपयोग किया शिमई और लेवी।
दोनों तलवार अपने रखा, हमारे बहन के साथ इस तरीके से काम किया ना, उनका सबका ये काट दिया। जो अंग से पाप किया उस अंग काट दिया, सब लोग मर गए। हमें ये इनका सिचुएशन है। ये बातों को आशीष देने के समय पापा ने याद किया, मेरा बच्चा ने इस तरीका से काम किया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आशीष नहीं था, उनका श्राप था। वो बोलने लगा, प्रेज़ द लॉर्ड, शिमई और लेवी भाई भाई है, उसकी तलवार उपद्रव के हथियार है। उपद्रव की हथियार है। हाँ, हे मेरे जीव, हे मेरे जीव, उनके मर्म में न पड़। हैं? उनके हाँ। मर्म में न पड़। उनकी मर्म में न पड़ मतलब उनका साथ संगति, ऐसे लिखा है कि संगति भी लिखा ना, उनकी सभा में मत मिल। मतलब उनका संगति भी मत कर, उनकी सभा में भी मत जा। मैं कुछ लोगों को मना क्यों करता हूं? ये वचन के अनुसार है। मैं इस तरीका से काम करने वालों का साथ भी नहीं देना, उनके साथ संगति भी ना करना, क्योंकि हमारे लिए श्राप हो जाएगा वो। चलो, श्राप होगा कैसे मालूम है? हमारा संतान के ऊपर भी वो श्राप आएगा। ये बात है। जो बातों के लिए हम साथ दिया, हमको भी वो बात साथ सामना करना पड़ेगा। इसलिए बोलते हम, हमें साथ मत देना ऐसे लोगों का। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इधर लिखा गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, उन्होंने वास्तव में तरीका से काम करने के कारण प्रेज़ द लॉर्ड श्राप में गिर गया, और श्रापित हो गया। परंतु परमेश्वर ने, आपको मालूम है परमेश्वर की पुरोहित कौन है? पुरोहित कौन है? लेवी। ये लोग वास्तव में इस श्राप को आशीष में बदला कैसे? परमेश्वर की सेवा करने के लिए इनको वास्तव में अनुमति मिला कैसे? मैन श्राप को परमेश्वर ने आशीष में बदला कैसे? उसके क्या संभव है? इस्राएल जन मिस्र से प्रेज़ द लॉर्ड हारे, सीनाई पहाड़ में परमेश्वर की हमें न्याय प्रमाण को लेने के लिए 40 दिन 40 रात हमें परमेश्वर के साथ बैठा हुआ मूसा को क्या हुआ करके हमें किसी को मालूम नहीं। आखिर में अहरोन के नेतृत्व में प्रेज़ द लॉर्ड वो लोग हमें एक बछड़ा बना के, एक मूर्ख बनाकर, प्रेज़ सोना का बातों से एक मूर्ति बनाकर उसमें बोलने लगा, ये यहोवा हमको मिस्र से लाया हुआ यहोवा करके बोल के वो लोग उत्सव मनाने लगा, खुशी मनाने लगा, आनंद मनाने लगा। उस समय प्रेज़ द लॉर्ड मूसा 2 पट्टी के साथ 10 आज्ञा लिखे आमें सीनाई पहाड़ से उतर रहे। आमें प्रेज़ उसका अवता देकर लोग मूर्ति के सामने नाच रहे। तो मूसा ने प्रेज़ द लॉर्ड ये दोनों पटरी तोड़ दिया और चिल्ला के बोलने लगा, यहोवा के पक्ष में कौन है? लेविया कुल के अलावा कोई भी नहीं आया। सारा लेविया कुल जो पप्पा ने श्राप दिया हुआ, ये सारा लेविया कुल मूसा का भाग में आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मूसा ने बोला, तलवार कमर में बांधो, जितने लोग ऐसा ना चाहे सबका गला काटो। प्रेज़ द लॉर्ड। काट दिया लेवी लोगों ने। उस समय से परमेश्वर के पक्ष में कौन है करके जब आवाज किया, प्रेज़ द लॉर्ड, वो लोग लेविया कुल पूरा आ गया। तब से लेकर परमेश्वर ने लेविया कुल को उनकी सेवा के लिए खड़ा की। हमें प्रेज़ द लॉर्ड लिखा है, हमें गिनती किताब पहला अध्याय का 50 से लेके 50 से लेके 51 तक प्रेज़ द लॉर्ड आप पढ़ के सुनाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें गिनती किताब 50 से लेके पढ़ना 53 तक। परंतु तू लेवियों को साक्षी के तंबू पर और उसके कुल सामान पर अर्थात जो कुछ उससे संबंध रखता है उस पर अधिकारी नियुक्त करना, और कुल सामान
सामान सहित निवास आप को परमेश्वर की सेवा की हर एक बातों के लिए लेविया कुल को परमेश्वर ने नियुक्त किया मूसा का द्वारा। Praise the Lord। पप्पा ने दिया वो श्राप, परमेश्वर के हर बातों को मान के चलने के बाद श्राप अनुग्रह में बदल दिया। Praise the Lord। इसलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपको लग रहे प्रेज लो मैंने गलती किया है, अब भी वक्त है, प्रेज लॉर्ड, उस श्राप आपका आंखों के सामने आने मत देना, परमेश्वर की बातों को मान के चलना। प्रेज लॉर्ड। आज कुछ लोगों से प्रभु बातें कर रहे, आप उस आशीष को बदल दो, प्रभु के हर बातों को मान के चलो, मनुष्य की बातों को छोड़ दो, प्रभु की बातों को मान के चलो, तो परमेश्वर श्राप अनुग्रह में बदलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरे एक संभव भी बोल के प्रेज में थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। हमें दूसरा है बेन्यामीन। बेंजामिन कैसे आशीष पाया? प्रेज द लॉर्ड। 49:27 उल्पत्ति किताब 49:27 बेंजामिन बेन्यामीन कैसे प्रेज आशीष पाया? हाँ, बिन्यामीन हाँ, फाड़ने वाला भेड़िया है। बेन्यामीन फाड़ने वाला भेड़िया है। बेंजामिन अदरवाइज बेन्यामीन, वो भी वास्तव में श्रापित हुआ, उनके बारे में पप्पा बोल रहा है। बेन्यामीन बेन्यामीन फाड़ने वाला भेड़िया है। फाड़ने वाला भेड़िया है। हाँ, सवेरे तो वो आहेर भक्षण करेगा, हाँ, और सांझ को हाँ, लूट बांट लेगा। चलो, भेड़ना वाला फाड़ना वाला भेड़िया है ना बेंजामिन के बारे में, मतलब भेड़िया का स्वभाव। अभी ये पाया कैसा ऐसा स्वभाव? पैदा हो कैसे स्वभाव नहीं आते, ये मत सोचे ना पैदा हो कैसे स्वभाव आते। अगर मां का पेड़ का अंदर अगर बच्चा है, अगर मां भेड़िया का जैसा स्वभाव में है, बच्चा को भी यही स्वभाव आएगा। इसलिए कम से कम बच्चा पेड़ में रहने के समय अपना पति से ज्यादा अन्य पुरुष को चेहरा को याद मत करना। तेरा बच्चा भी वही लड़का का चेहरा होगा जिसको तूने ध्यान से देखा, अपन पति से बढ़कर। तुम बोलेगा ऐसा कैसे हो गया, पति के नाम है प्रेज लॉर्ड आमेन गोपी, परंतु चेहरा आया आमेन प्रेज प्रभाकर का। पत्नी बोलते मैं तो कोई पाप में किया नहीं, फिर बाजू वाले का कैसा आ गया चेहरा? चेहरा से ज्यादा नहीं तो सबसे पति से ज्यादा उसको देखने लगा। कितना अच्छा है प्रभाकर। देखो उसका लाली देखो, ऐसा सुनकर मुझे गाली नहीं आते। पेड़ के अंदर बच्चा रहने के टाइम जिस स्वभाव में मां रहेगा, मां को भी वही, बच्चा को भी वही स्वभाव में। अब ये आया कैसे? बेंजामिन के स्वभाव आया कैसे? बेंजामिन का मां का नाम क्या है? राहेल। अभी राहेल का स्वभाव पढ़ेंगे हम। प्रेज द लॉर्ड, आमेन 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड। उल्पत्ति किताब 31 34 to 35। राहेल हाँ, तो गृह देवताओं को हाँ, ऊंट की काठी में। अभी इसके कहानी में बोलता हूं। या राहेल का पापा का नाम है, हाँ, राहेल का पापा का नाम बोलो, लाबान। लाबान याकूब को नौकर के समान घर में रखा, अपने दोनों पुत्रियों को दे दिया शादी करके। बहुत अच्छा पापा है। उसके बाद दोनों पुत्रियों के नौकरानी को भी शादी करने नहीं दिया। ये बहुत अच्छा पापा है और अच्छा पापा है। और 4 पत्नी हो गया।
कुल मिला के तेरा बच्चा भी हो गया, अभी जाने का समय आ गया। याकूब बोलते अभी मैं इनके पास रहेगा नहीं, ये मेरे साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे, इनका चेहरा पहले के जैसा नहीं है। ये बाप का घर में रहते यही प्रॉब्लम है। शादी होने के बाद पति के घर में रहना चाहिए, वो बेटी अपना खुद के पापा के घर में रहेगा तो कैसा होगा? कैसा होगा? ऐसा ही होगा। जितने लोगों को शादी करने के लिए बाकी है, समझ के शादी करना। एडविन छासरे हाँ, करना, शादी होना तेरे को बहुत साल बाकी है। कदापि ये भाई लोगों को मैं बोलता हूं, पति पत्नी के घर में, हाँ अगर मेरा जैसा तो ठीक है, क्योंकि उसका इकलौता बेटी है। बोलने शादी करने के टाइम बोला तुमको हमारा घर में रहने का, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अगर मैं उसका घर में नहीं रहा होता ना, उसको घर बना के देने के लिए मेरे को प्रॉब्लम नहीं होता था, उसका कोई भी व्यक्ति को संभालने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। अभी मैंने वो जिम्मेदारी ले लिया, अभी निभाना पड़ेगा। ऐसे तो ठीक है, एक ही बेटी है, क्या करेगा? तो क्या बोलते, घर का दामाद, क्या बोलते? हाँ, घर दामाद। हिंदी में मैं घर दामाद बन गया, इसलिए उसका भी ईएमआई हर महीना भरना पड़ता है। पत्नी का ईएमआई। मेरा कहने की मतलब है, कदापि ऐसा मत करना। जिस घर में तुझे शादी करके अगर भेजा है वहां रहना। याकूब तुमने ऐसा नहीं किया। याकूब अपना पत्नी के घर में रहा कितना साल? 16 वर्ष के ऊपर। चलो अभी बोल रहे तुम्हारा तेरा पापा का चेहरा ना लाबान की मेरी मामा, उसकी चेहरा पाले के जैसा। अरे पाले के जैसा होगा कैसे? कितना सालों से रह रहे उल्लू को पट्टे तू। 1 साल ठीक है, 2 साल ठीक है, कोविड हो गया ठीक है, गया ठीक है, रहा, वापस आना, अपने घर में रहना, अपना चटनी रोटी के साथ रहना। प्रेज चलो स्तोत्र। ये नहीं हमें मेरा पति की पत्नी के घर में मैं क्या बोलते, माइका 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 में बहुत सारी संपत्ति, अरे संपत्ति तो रहने दे। ये वहां रहा तो पता चला मेरा लाबान की चेहरा पहले जैसा नहीं है। अब हम जाएंगे। ये जाने के टाइम ये इन्हें क्या किया मालूम है? ये राहेल याकूब का पत्नी, प्रेमी, बहुत खूबसूरती औरत, वो क्या किया मालूम है? उधर का ग्रह बिंब, हाँ, लाबान की मूर्तियां उठा के लाया। सोना का था। लाबान जब वापस घर में आया तो मेरा मूर्ति चोरी हुआ। मूर्ति चोरी होता है क्योंकि उसको चल नहीं सकते, है ना? चल सकते क्या मूर्ति? नहीं चल सकते, फिर चोरी होता है। लाबान हर जगह पे ढूंढा, आखिर में उसको पता चला ये तो प्रिचलोड़ याकूब लेके गया होगा। भागा पीछे पीछे पीछे, मेरा मूर्ति दे। याकूब बोले मेरे को उसके बारे में जानकारी तक नहीं है, मेरे को मूर्ति का कुछ मालूम नहीं। पहले लेया का तंबू चेक किया, लेया प्रेसा कुछ में प्रिचलो, पर राहेल ने चोरी किया था। राहेल ने क्या किया मालूम है? राहेल ने एक टोकरी लिया, टोकरी का अंदर रख दिया, उसके ऊपर बैठ गया जैसा मुर्गी को नीचे अंडा मेरे बैठते प्रिचलोड़, आमीन, जो कुछ जान जाके पत्थर ऊपर रखता है ना, वैसा ये बैठ गया। अपना खुद का पप्पा तंबू में हर जगह चेक कर रहे, कुछ नहीं मिल रहे। ये सब लिखा है इस वाक्य में। आखिरी में उसको कुछ डाउट आया लाबान को, ये टोकरी के अंदर होगा। ये बोला ए उड़ उड़ उड़। क्या बोला मालूम है? पापा मेरे को महीना आ गया, महीना, इसलिए मैं इधर से होगा ना फिर पूरी जगह फैल जाएगा। मेरे को महीना आ गया पापा, महीना महीना आ गया। ठीक है बेटा उठो मत। यही लॉन्डी का काम किया। इस समय गर्भवती उसके बात हुआ,
इस समय इसका पेड़ में बच्चा था करके मैं समझता हूं ये महीना होकर झूठ बोला है। हमें वो स्वभाव ये बच्चा में भी आ गया। इसलिए मैं आपको बोलता हूं जब बच्चा पेड़ में रहता है सत्य से जीना, झूठ मत बोलना। तेरा बेटा भी नंबर 1 झूठी होगा। मैं बहुत नंबर 1 चोर था, ये भी चोर बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी स्वभाव इनका सब में आने लगा। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं प्रियो, स्पेशली बहनों को, जो तुम्हारा पेड़ के अंदर बच्चा रहता ना, सही सलामते रहना। पदी से बढ़कर किसी को भी चाहत में न मत रहना, नहीं तो उसी के चेहरा आएगा। मैन और तेरी स्वभाव भी एकदम। इसलिए मैं कभी कभी पदी लोगों को बोलता हूं ज्यादा उसको दुखी मत करना, पर वो दुखी हो जाएगा। वो पैदा होने बच्चा भी इस तरीके से बदलेगा। कोई शरीर में कुछ ये नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत कुछ प्रॉब्लम होते जो स्त्री अपना बच्चा के साथ जिस अवस्था में रहता है वही अवस्था में वो बच्चा भी पैदा होगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बेंजामिन को भी ये स्वभाव आया। इस स्वभाव के सारी बातों में बेंजामिन को हमें पापा ने आशीर्वाद भी दे दिया। तो मुझे आपसे यही कहना है प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की बातों को मान के चलो तो परमेश्वर क्या करेगा? हमारा श्राप भी अनुग्रह में बदलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है बाइबल में। प्रेज़, ये 2 इंसिडेंट में प्रेज़ द लॉर्ड आपको समझना, ये हमारे डेली लाइफ में होते रहता है। छोटी छोटी बातें हमारे डेली लाइफ में। प्रेज़ द स्तोत्र। अगर पत्नी अगर गर्भवती है, बच्चा पेड़ में है, पति को पूछ रहे, पति पूछ रहे तूने ऐसा किया? मैं कहां किया? तेरी बच्चा मेरे पेड़ में आ गया। वो आ गया, तूने जो बोला ना वो आ गया बच्चा में। बच्चा का झूठा कसम खाएगा। हाँ प्रेज़ द लॉर्ड। क्या क्या हम बोलते, परंतु भूलो मत, हम जो कुछ व्यर्थ बात करते हैं ये स्वर्ग सुनते रहता है। इसी के अनुसार प्रतिफल भी हमको पृथ्वी पर पाना पड़ते हैं। इसलिए गलाती पत्री 6 अध्याय का 6 वाक्य में लिखा है, हमें परमेश्वर को टट्टा में मत उठाओ। जो व्यक्ति बोते हैं वही अपने जीवन में काटेगा। ऐसे लिखा, पढ़ेंगे इस वाक्य। धोखा न खाओ, धोखा मत खाओ। परमेश्वर हाँ, ठट्टों में नहीं उड़ाए जाता, टट्टों में नहीं उठाए जाते। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, जो कुछ बोते हैं वही काटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम गर्भवती होने के दिन तेरा पेड़ में बच्चा थे, मां का स्वभाव को लेकर चलने वाला बच्चे, प्रेज़ द लॉर्ड। एक्चुअली मैक्सिमम परमेश्वर की बातों को मान के जो व्यक्ति चलते हैं उसी व्यक्ति के जिंदगी में श्राप आते कुछ आते हैं, परंतु मान के चलेगा और फिर से लौटेगा प्रभु में। प्रभु की बातों को मान के परमेश्वर श्राप अनुग्रह में बदलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या क्या चीज बातों में हमें प्रेज़ द लॉर्ड हो सकता है, श्राप के द्वारा प्रेज़ हमें क्या क्या हो सकता है। अगर इस श्राप को अगर तुरंत हम इलाज नहीं करेगा, इलाज एक ही बात है, कबूल करना और प्रभु में लौटना, यही इलाज है। अगर हम इलाज नहीं करेगा हमें बहुत सारी प्रश्न हमारे जिंदगी में आ सकता है। क्या क्या आ सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन आमीन आमीन। Isaiah 53 4 and 5। रोग पढ़ने की जरूरत नहीं। दूसरा दरिद्रपन हमारी जिंदगी में आ सकता है। कितना भी हम पैसा है तो भी एक दरिद्रपन की जीवन जिएगा। पर चलो, कोई लोग पैसा है तो भी कंजूसीपन करेगा, दरिद्रपन है वो। क्योंकि पैसा खर्चा करने के लिए मन नहीं हो रहे। कारण क्या? कारण परमेश्वर की बातों को मानता नहीं। इसलिए जो व्यक्ति परमेश्वर की बातों को मानेगा ना वो कदापि कंजूस नहीं बनेगा।
जो प्रभु को बातों को मानते हैं वो वास्तव में देने के विषय में नंबर 1 होगा। जो परमेश्वर की बातों को मानते हैं वो कदापि कंजूस ही नहीं बनेगा। इतनी दरिद्रता उनका जिंदगी में होगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारी मेरी सबॉर्डिनेट्स में फौजी से निकल के प्रभु की सेवा में आया, वो लोग सब बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं। मेरे जितने दोस्त थे बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं। जब मुझे मिलते हैं उसी टाइम पूछते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, अरे कैसे तुम्हारा, तुम क्या है यार? मैं उनको बोला, तुम लोग वास्तव में फाइनेंशियली बातों को देखते ना, एक बार आना बदलापुर और मेरी स्थिति को देखो। ये मत सोचना मैं इस तरीके से घूम रहा हूँ इसलिए मैं बहुत केवल आवारा और प्रेशर दरिद्रता, ऐसा नहीं है मेरे जीवन में। ये मेरा अपनी जिंदगी है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर परमेश्वर ने कदापि मुझे एक दरिद्रापन नहीं रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे एक निर्णय लिया, मैं एक सादा जीवन जिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे बड़ा ऊंची 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 ऐसा सब मुझे नहीं चाहिए, मैं एक सादा जीवन जीने का मुझे। तो उनको मुझे देखे, मेरा कपड़ा का ये सब देखे वो लोग सकते ये प्रभु में गया, प्रभु प्रभु करके पीछे गए, ये पूरा दरिद्र हो गए। मैं उनको बोला, मेरा जैसा संपन्न, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम्हारे घर में गांधी है, मुझ में वो थोड़ा सा कम है। वो नहीं है व्यक्ति का आशीषों की गिनती करने के लेवल। ये मत सोचना हमें पैसा का लेवल देके हम व्यक्ति आशीष पाए। नो नो। परिवार। एक बार नवोमी मोवाबी और चला गया। नवोमी मोवाब की ओर चला गया, जिधर परमेश्वर जाने के लिए मना किया था। गया उधर, थोड़ा प्रॉब्लम आ गया। पर नवोमी बोलना पर एक स्टेटमेंट है। क्या बोलते हैं मालूम है? थोड़ा पढ़ेंगे। रूत का किताब पहला अध्याय का 21। मैं भरी पूरी चले गई थी। मैं भरी पूरी चली गई थी, भरी पूरी चले गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूची करके लौटाया। यहोवा ने मुझे छूची करके लौटाया। आपको मालूम है ये भरी बुरी गया था? कभी गया? जब बदलेहम में अकाल था, खाने के लिए वांदा, पहने के लिए वांदा, हर बातों के लिए वांदा, अकाल, तभी गया था बदलेहम छोड़ के। वो भी मोवाब में। अभी क्या बोल रहे मालूम है? हाँ, मैं प्रेज़ बोल रहे, मैं भरी पूरी चले गए थी, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, खाने के लिए हमें खाना नहीं, तभी बोल रहे मैं भरी बुरी। तो क्या बोल रहे मालूम है? जब मैं मोवाब में जाने के समय मेरे पास मेरा पति था, मेरे पास मेरा बच्चों भी था, मेरे पास सब कुछ था, परंतु मैं परमेश्वर को छोड़ के मोवाब जाने के कारण पहला मेरा पति मर गया, उसके बाद मेरा दोनों बेटा भी मर गया, मैं अकेला पड़ गया। इसका मतलब समझते हो? आपको दिया हुआ बच्चा, आपका दिया हुआ संतान, आपका पति, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आपका घराना, यही वास्तव में उस पति के द्वारा, बच्चों का द्वारा प्रेज़ मिलने वाला खुशी, आनंद, समाधान, यही है एक विश्वास का जिंदगी का भरी पूरी। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो अंबानी भी बोलने का प्रेज़ द लॉर्ड है। अंबानी के पास तो खुद का घर का सामने हेलीकॉप्टर उधरते हैं। 18 माला का घर है उसका कोलाबा में, उसका बाजू में हमारा प्रेज़ द लॉर्ड आराधनालय है, हमारा चर्च है। प्रेज़ द लॉर्ड है। हमें उसका 18 माला में प्रेज़ हमें वो उधरते हैं, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, उसका कौन सी कमी है? मगर उससे बढ़कर इधर बैठने वाला एक एक विश्वासी। इसलिए 2 कुरिन्थी 8 अध्याय के 9 वाक्य में लिखा है, 2 कुरिन्थी 8 अध्याय के 9 वाक्य में, पढ़ेंगे थोड़ा, 2 कुरिन्थी 8-9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा जानते हो
कि वो धनी होकर भी वो धनिक होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल बनने से तुम धनी हो जाओ। यीशु मसीह जिंदगी में रहना, यही वास्तव में धन की स्थिति है। हमें गांधी रहना नहीं, गांधी रहना आशीष की बात नहीं है। उस लेवल में कदापि मत देखना। अगर आपकी जिंदगी में यीशु है, आपका पति पत्नी बच्चों के साथ आपकी समाधान की जिंदगी है, यही आपका जिंदगी क्या बड़ी बुरी है, पैसा नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इधर लिखा गया, प्रेज़ द लॉर्ड, दरिद्रपन दूर हो जाता, दरिद्रपन, प्रेज़ द स्तोत्रम। उसके बाद आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, पाप श्राप के कारण नित्य नरक हम पड़ जाते हैं। और भी कुछ बात मैं आपको बोलना चाहूंगा। वो बात तो वास्तव में हमारे विश्वास की जिंदगी का 9 मंडली में किसी को भी नहीं है, परंतु इधर ऐसा श्राप में रहने वाले एक दास थे। चलो, आपको मालूम है श्राप की एक जन्मना एक चीज देखने के लिए मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप व्यवस्थावरण 23 अध्याय का पहला वाक्य पढ़ लीजिएगा। क्या लिखा है? जिसका अंडर नहीं, जिसका अंडा, जिसके अंड कुचले गए, जिसका अंडा कुचले गया, या लिंग काटा डाला हो, वो यहोवा की सभा में न आने पाए। श्रापित है। जिसका अंडा कुचला गया, जिसका लिंग काटा गया। आप वास्तव में ये सब्जेक्ट कोई लेता नहीं है, क्योंकि लोगों का अच्छा लेते हैं, पर मैं आप लोगों को इस तरीके से अज्ञता में नहीं रखूंगा। चलो, आप हर बातों में यीशु मसीह का सिर जैसा पढ़ने का। इधर लिखा है अंडा क्या करा? कुचले गए। पहले जमाने में स्त्रीजन रहना वाला जगह है। स्त्रीजन केवल रहते राजा का महल में, केवल स्त्रीजन। राजा भी अगर जाना है, राज्ञी को अनुमति लेना पड़ेगा जाने के लिए। मैं आऊं क्या तभी जा सकता है, नहीं तो देखभाल करने वाला प्रेच लोग है ना, हमें काट डालेगा राजा को भी, देखेगा नहीं राजा है करके। इसलिए राज्ञी लोग अदरवाइज स्त्रीजन रहना वाला महल में उनको सैनिक की जरूरत है, क्योंकि पहले जमाने में हमें राजा का पत्नी को भी दूसरे राजा उठा के लेके जाते, ऐसा जमाना था। इसलिए उनको संरक्षण देने के लिए जो व्यक्ति को वास्तव में उधर योद्धा का रूप में रखना चाहते हैं, उसका अंडा को ऐसा करेगा ताकि स्त्री के साथ कोई लफड़ा ना करे। चलो, इसको प्रूव करने के लिए सुसमाचार में एक वचन है, इसको प्रूफ करने के लिए एक वचन है सुसमाचार में 19 अध्याय, मत्ती सुसमाचार 19 अध्याय। कौन सी वाक्य ढूंढता हूं मैं? बारह वाक्य। वो तो नेचुरल, हाँ वो 12 वाक्य में दोनों हैं। पढ़ो, दोनों वाक्य में वो 12 वाक्य में दो टाइप के शक्ल हो गए। हाँ, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे नपुंसक है जो जन्मना अपना माँ का पेड़ से नपुंसक। नेक्स्ट। और कुछ नपुंसक ऐसे होते हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया। मनुष्यों ने नपुंसक बनाया, मनुष्यों ने चक्का बनाया। एक ऐसी चक्का है माँ का पेड़ से, जैसे हम रोड पर घूमते ना, हाय हाय कर घूमते ना, ये वास्तव में श्रापित है वो लोग, परंतु इतना कि उनका माँ का पेड़ से ही वो लोग श्रापित है। दूसरा ऐसा चक्का भी है, स्वर्गराज
हमें नपुंसक बना, जैसे मैंने बोला, महल में ड्यूटी करने के लिए, त्रिजन रहने वाला महल में योद्धा बनकर रहने के लिए राजा लोग, अधिकारी लोग उनका पुरुषत्व, अदरवाइज पुरुष की गुण दिखाने वाला बातों को काट डाला जाता है। मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता ज़्यादा, क्योंकि बहन लोग बैठे, पुरुष लोग बैठे तो मैं बोल सकता था, मगर आप लेडीज़ बैठे हैं, स्त्रीजन बैठे हैं, इसलिए मैं उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाता। मुझे मालूम है, फिर चलो, उनको मनुष्यों ने कदापि स्त्री के साथ गलत करना नहीं। आजकल अमेरिका में, अमेरिकन पार्लियामेंट में रेप बढ़ने के कारण रेप करने वाला व्यक्ति को हम इस तरीका से शिक्षा देने के लिए हमें पास किया पार्लियामेंट में। ये बात इंडिया में भी रेप बढ़ रहा है, इंडिया में भी रेप बढ़ रहा है। इस तरह इंडियन पार्लियामेंट में भी ये बात रखने के लिए कोशिश किया था, पर इंडियन पार्लियामेंट प्रेज लॉर्ड उसको अंगीकार नहीं किया। उसका 7 साल जेल डालो चलेगा, एक रेप करेगा 7 नहीं तो 8 साल जेल है, वो करेगा, परंतु उसको काटना नहीं, उसको पुरुषत्व को नाश नहीं करना। मगर बाहर गांव में बहुत सारे गवर्नमेंट ये नियम पास किया ताकि रेप, मगर इसमें उधर ऐसा नहीं है। अपना अरेबिया नाडु, अरेबिया में गया महीना सऊदी अरेबिया 47 लोगों को गला काट दिया, ओपन, सबको बुलाया, 47 लोगों को सबको दिखा के, उनमें से 18 लोग रेपिस्ट थे, रेप किए हुए लोग थे। उधर तक खत्म। अमेरिका में इसको दोबारा ऐसा कोई तरीके साथ नहीं करना, पर इंडिया में 7 नहीं तो 8 साल की जेल ऐसा किया तो हमें पे चलो। ये बात है, ये श्राप के चिन्ह है। दूसरा लिखा है छिन्न लिंग, जिसका लिंग छोटा, छिन्न लिंग, छोटा लिंग, ये भी एक श्राप की बात है। ऐसे एक प्रभु का दास इस मंडली में थे, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, अभी नहीं है, पर वास्तव में श्रापित है, परंतु परमेश्वर का आशीष में बदल दिया। उनका 3 बच्चा भी है, एक लड़की भी है, एक लड़का भी है। ये पॉसिबल कैसे करके, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जब गया पहली बार उनका पास, पवित्र आत्मा ने बहुत कुछ प्रकट किया, तो पति पत्नी को बिठा के ओपनली पूछा, तो उन्होंने बहुत कुछ बोला, वो बात मैं बोलना नहीं चाहता। छिन्न लिंग, उनका लिंग सबसे छोटा हो, पर उसका बच्चा भी है। परमेश्वर ने इस बातों को आशीषों में बदल दिया। ऐसे दास थे इधर, दास पास्टर। तो मेरी कहने की मतलब है, ये सब श्राप के चिन्ह है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, कदापि श्राप में मत पड़ना, परमेश्वर से बढ़कर कुछ भी मत मानना, चाहे पत्नी हो, बच्चा हो, कुछ भी हो। आप परमेश्वर के वचन को ना तोड़ते हुए आप जीवन जीने के लिए कोशिश करना। अगर आपका जिंदगी में श्राप आया तो भी परमेश्वर अनुग्रहों में बदलेगा। आइए हम अपना को प्रभु का हाथ में समर्पण करें। ओ